नमस्कार, मैं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं लकी फार्मिंग लीडर। इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल खाद बीज भंडार में और आपको जानकारी आज हम देंगे कि सरसों की खेती कैसे करें, सरसों की खेती में सबसे अधिक पैदावार कैसे पाएं। आइए मिलते हैं पटेल खाद बीज भंडार के हॉनर नन्हेलाल पटेल जी से, जो कि खाद बीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे सरसों की खेती के बारे में, कौन सा बीज प्रयोग करें और किस तरीके से जो है सरसों की बुआई करें, किस तरीके से सिंचाई करें, निराई करें, गुड़ाई करें, जिसकी बाद जो है जमकर पैदावार हो और किसान खुश रहे। आइए मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे सरसों की बुआई अब शुरू होने वाली है, ऐसे में हमें सरसों की बुआई करने के लिए सर्वोत्तम बीज का जो चयन करना होता है, वो सर्वोत्तम बीज का चयन हमारे किसान भाई कैसे करें? जी, किसान भाइयों को सबसे पहले ये चाहिए कि सरसों की बुआई के लिए हाइब्रिड सरसों ज़्यादा उपयुक्त है। इससे उत्पादन ज़्यादा आएगा, इसमें तेल का परसेंटेज भी ज़्यादा आएगा। और सरसों की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाई को डीएपी के साथ पोटाश और विशेष करके सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। जी, सरसों की अगर हम खेती की बात करें तो सरसों की अगेती खेती अच्छी होती है कि पिछेती? सरसों की अगेती खेती में रोग की समस्या कम रहती है जी। और समय पर्याप्त मिल जाता है, फसल को पर्याप्त समय मिल जाता है। सरसों 135 से 30 से 35 दिन की वैरायटी है, सरसों कोई भी हो। अगर काली सरसों है तो 130 से 35 दिन उसको मैच्योर होने में लगता है। अगर किसान भाई अर्ली बोता है, बुआई पहले करता है, जैसे अक्टूबर के महीने में बुआई कर देता है, तो उसको मैच्योर होने में, परिपक्व होने में पूरा समय मिल जाता है। जैसे नवंबर या और दिसंबर में बुआई करता है तो मैच्योर नहीं हो पाता है, कम समय में वो परिपक्व हो जाती है। जी, यानी कि हमारे किसान भाई को सरसों की खेती जब करनी हो तो वो सरसों की खेती अगेती करें। जी, अगेती खेती करने से ये होगा कि आपके फसलों को पूरा, यानी कि फसलों को जो है छोटे से, यानी कि पूरा समय मिलेगा, भरपूर समय मिलेगा, वह अपने तरीके से जो है खिल सकेंगी और अच्छा उत्पादन आपको दे सकेंगी यदि आप अच्छे से देखभाल करते हैं तो। जी, जैसे कि सर्वप्रथम हमें जो है सरसों की खेती के लिए जुताई की बात अगर हम करें तो कितनी बार और कैसे करनी चाहिए? जुताई तो किसान अपने आवश्यकता अनुसार, अपने सुविधा अनुसार करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और रही बात बीज दर की, किसान कभी कभी बीज दर ज़्यादा डाल देता है। जब बीज दर ज़्यादा डाल देगा तो उसमें टेलरिंग, मतलब उसमें किल्ले कम आएंगे और एक एकड़ में 1 किलो सरसों का बीज पर्याप्त होता है। और कभी कोई किसान ये भूल करता है कि 1 किलो सरसों 1 बीघे में बो दो, तो उससे उसकी ग्रोथ कम आएगी और टेलरिंग कम आएगा और उसका पौधा लंबा हो जाएगा, बाद में पौधा गिर सकता है। जब पौधों को जगह नीचे नहीं मिलेगा तो ऊपर जाके वही कम संख्या में बालियां आएंगी। जी, यानी कि हमें जब सरसों की बुआई करनी होती है तो सरसों की बुआई करने के लिए सर्वप्रथम हमें ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि हमें सरसों की बुआई जिस 35 ग्राम पर बिस्वा के हिसाब से बुआई करनी चाहिए। यानी कि जो है जब हम खेत में उसकी बुआई करें तो वो जो है पौधों की जो पौधों से पौधों की दूरी होती है उसको भी एक भरपूर जो है टाइम मिले और भरपूर निश्चित दूरी मिले, जिसकी वजह से वह जो है खिल सके और तैयार हो सके। तैयार होने के बाद जो है जब वह जो है भरपूर उसको जगह मिलेगी तो उसकी जो टेलरिंग, जो शाखाएं होंगी वो काफ़ी होंगी। जब काफ़ी होंगी तो उसमें फलियां काफ़ी लगेंगी और जब फलियां काफ़ी लगेंगी तो पैदावार ऑटोमेटिक जो है अधिक बढ़ जाएगा, ज़्यादा आएगा। जी, तो किसान भाइयों को चाहिए और बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई के समय यूरिया और सल्फर का विशेष महत्व है। दूसरी सिंचाई जब फूल आने की अवस्था में हो, उस समय किसान को किसी भी फसल में फ्लावरिंग और स्टेज में सिंचाई कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर फ्लावरिंग की स्टेज में अगर सिंचाई करेगा तो उसमें से परागण कम होगा और फूल झड़ जाएगा, उत्पादन घट जाएगा। सरसों की 2 सिंचाई मेन होती है बस। इसी से पैदावार
पर्याप्त मिल सकती है। जी जी, यानी कि सरसों की अगर हम बात करें, सरसों की खेती की बात करें, तो सरसों की खेती में जो सिंचाई होती है वो मात्र और मात्र 2 बार जो है महत्वपूर्ण होती है। हाँ। उसके बाद जब वो जो है फूल लेना शुरू कर दे सरसों, तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। उसके जब आप उस टाइम अगर सिंचाई कर देते हैं तो जो है फूल झड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। हमारे किसान भाई को बीज जो है वो कौन सा चयन करना चाहिए और किस तरीके से चयन करना चाहिए, थोड़ा सा दिखाइए, बताइए। जी, हमारे पास कई कंपनियों के बीज आते हैं, लेकिन हर कंपनी का अलग अलग रेशियो है, हल अलग अलग उत्पादन क्षमता है। तो हमारे इस समय ऊपर उपलब्ध है एजिस सीड का गोल्ड, एजिस सीड का 741 गोल्ड, जो एकदम लेटेस्ट वैरायटी है और इसका उत्पादन 6 से 7 कुंटल प्रति बीघे की दर से है। मतलब 8 से 10 कुंटल पर बीघा पर एकड़ इसका उत्पादन आएगा। किसान भाई अगर समय से बुआई करेगा तो उत्पादन पर्याप्त मिलेगा। और कंपनी ब्रांड होनी चाहिए, में नहीं है कि सरसों तो सरसों होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जैसे किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो। जी जी, जैसे कि सरसों में रोग देखने को मिलता है, हमें रोग से बचाने के लिए अपने किसान भाई को क्या करना चाहिए? जैसे कि खेत में जो है माहू लग जाते हैं, ऐसे में फूल झड़ जाता है, पौधे गिर जाते हैं, इस स्थिति से जो है हमें निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए? फूल आने के अवस्था में जी किसान को एक रस चूसक दवा और एक फफूंदनाशक दवा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस समय कभी कभी तने में सुंडी प्रवेश कर जाती है, या तने में जैसे दुधिया टाइप में, सफ़ेद टाइप में एक पदार्थ दिखाई देता है, जिसे पाउडरी मिल्डी कहते हैं, या सफ़ेद रोग उसको कहते हैं। जब आप तने को आगे ऊपर आप हाथ रखेंगे तो उसमें आपका हर हाथ में सफ़ेद रंग का पदार्थ दिखेगा, तो उससे फफूंद जनित बीमारी है। तो उससे कोई भी फफूंदनाशक आदमी इस्तेमाल करे और एक रसचूसक मतलब इमिडाक्लोरोपिड टाइप की कोई भी दवा वो इस्तेमाल करेगा तो इन दोनों रोगों से निजात पाएगा और पैदावार बढ़ जाएगी। जी, अगर हम बात करें इसके और पैकेट की, मतलब इसके दाने की, तो इसके दाने जो ये है दानों का आकार है। अब इस पे तो कैसे दिखाया जाए, थोड़ा सा इसे पास करके दिखाइए। ये देखिए, ये चमकदार दाने हैं और काफ़ी अच्छा है। ये ऐसे गिराइए, हमारे हाथ पे गिराइए, थोड़ा सा ऊपर करके। ये देखिए दाने गिर रहे हैं जी, एक एक दाने का इसका महत्व है और काफ़ी जो है चमकदार और मतलब सुडौल दाना है, और इसमें जो है जो आयल की क्षमता है वो काफ़ी होती है। ऐसे में हमारे किसान भाई 40 से 42% इसमें आयल की परसेंटेज आती है, 40 से 42%। जी, तो ये कौन सा बीज है? और एक पैकेट उठाइए जरा एक बार। ये है एजिस 741 जी, एजिस कंपनी का 741 हाइब्रिड बीज है जी। तो आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा जी। किसान दोस्तों, आप जो है एक पैकेट कर दाम की बात की जाए तो दाम इसका कितना? इसका 700 रुपये दाम है। और ये कितने बीघे में चल रहा है? 1.5 बीघे, मतलब 1 एकड़ का इसका सिस्टम है, 1 एकड़ में बोया जा सकता है जी जी। तो किसान दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इसके दाने हैं, इसमें जो है कितना जो है ऑयल की क्षमता है, किस तरीके से जो है पैदावार होती है। आज हमने इसकी आपको दी पूरी जानकारी। यदि अभी आपके मन में कोई कमेंट है, यदि आप हमारे चैनल को सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।